क्लास 7th सब्जेक्ट उर्दू। प्यारे बच्चों, हम आज दूसरे टॉपिक का दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसका एक पैराग्राफ पढ़ा है, तो ये जो दूसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं माहौलियाती तवाज़ुन क्या और कैसे, इसका हम आज दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। आप पेज नंबर 12 निकालो। पेज नंबर 12 पे आज हम इसका दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। कुदरत ने माहौल के मुख्तलिफ अनासर मसलन हवा, पानी, जंगलात और जानदारों में एक ख़ास तरह का जो तवाज़ुन कायम किया था, वो इंसान की बढ़ती हुई आबादी और मशीनी दौर की आमद से बिगड़ के रह गया। कारखानों और फैक्ट्रियों से न सिर्फ ये कि खाम माल की शक्ल में कुदरती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हुआ, बल्कि इन फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले मादों ने हवा, पानी और ज़मीन को जहर आलूद कर दिया। जब फैक्ट्रियाँ और गाड़ियाँ कम थी तो कम गैसें फ़िज़ा में खारिज होती थीं और ये थोड़ी सी मकदार बहुत जल्द हवा में तहलील होकर इतनी हल्की हो जाती थी कि इसका जहरीलापन ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब इतनी ज़्यादा मकदार में ये गैसें हवा में खारिज होती हैं कि इनका फैलना और तहलील होना नामुमकिन है। नतीजा ये है कि ये जहरीली गैसें ख़तरनाक हद तक हवा में जमा हो रही हैं। ऐसी हवा में जब हम सांस लेते हैं तो ये सब कीमियावी मादे हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से खारिज होने वाली गैसों में ज़्यादा मकदार कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। इन सभी गैसों की ज़्यादती हमारे कुदरती माहौल के लिए मुज़र है। इनमें से कुछ गैसें तो ऐसी हैं जो पानी के साथ मिलकर तेज़ाब बनाती हैं। जब बारिश होती है तो ये गैसेस तेज़ाब की सूरत में ज़मीन पर आती हैं। इस तरह की तेज़ाबी बारिशों यानी एसिड रेन का कई ममालिक में तजुर्बा हो चुका है और हो रहा है। इन तेज़ाबी बारिशों से न सिर्फ पेड़ पौधों और जानदारों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि इनसे इमारतें भी मुतासर हुई हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने इससे पहले भी पहले एक पैराग्राफ में पढ़ा है कि कुदरत ने जो हमारे माहौल में एक तवाज़ुन रखा है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई मशीनी दौर की वजह से ये जो तवाज़ुन था हमारे माहौल में, कुदरती माहौल में, ये बिगड़ गया है। क्योंकि अब आबादी बढ़ गई है। आबादी बढ़ने के साथ साथ कारखाने भी बढ़ गए हैं, फैक्ट्रियां बढ़ गई हैं और फैक्ट्रियों में जो हम खाम माल इस्तेमाल करते हैं वे इसका असर हमारे कुदरती वसाइल पर पड़ गया है, क्योंकि इंसान ने अपने कुदरती वसाइल का बेदरेग तरीके से इस्तेमाल किया है। इस तरह से इन फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले जो मादे होते हैं, ये पानी और ज़मीन के साथ मिलकर इसको जहर आलूद कर देता है। इसी तरह जो फैक्ट्रियां और गाड़ियां, अगर हम फैक्ट्रियों और गाड़ियों की बात करेंगे, जब ये बहुत कम थे तो उस वक़्त ज़्यादा ये जो गैसेस थी इसका अखराज नहीं होता था, बल्कि उस वक़्त उसका अखराज बहुत कम होता था। इतना होता था कि ये जल्दी हवा में तहलील हो जाती थी, तो जल्दी से इसका जहरीलापन ख़त्म हो जाता था। लेकिन अगर हम इस वक्त की बात करेंगे, इस वक्त सूरत हाल इसके मुख्तलिफ है, इसके बरक्स है, क्योंकि इस वक्त हवा में गैसेस जो खारिज होती हैं इनका इतनी में ज़्यादा है कि इनका फैलना और तहलील होना नामुमकिन है।
नतीजा ये निकल गया कि ये जहरीली गैसेस काफ़ी ख़तरनाक हद तक हवा में जमा हो रही हैं। इस तरह से जब हम सांस लेते हैं तो ये कीमियाई मादे जो होते हैं ये हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। इस तरह से गाड़ियों और फैक्ट्रियों से जो खारिज होने वाले गैसेस होते हैं इनकी मकदार में भी इजाफ़ा होता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हम करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड की करेंगे, या सल्फ़र ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करेंगे। तो इन सभी गैसों की ज़्यादती हमारे कुदरती माहौल के लिए मुज़िर है। तो इनमें से कुछ गैसेस तो ऐसी भी हैं जो पानी के साथ मिल जाती हैं और तेज़ाब बनाती हैं। जब बारिशें होती है तो ये गैसेस बारिशों के साथ तेज़ाब की सूरत में ज़मीन पर आती हैं। इस तरह की तेज़ाबी बारिशों का कई ममालिक में तजुर्बा भी हो चुका है और इस वक्त भी तजुर्बा हो रहा है कि जब बारिशें पड़ती है तो इन बारिशों के साथ ये एसिड रेन होता है, इनके साथ तेज़ाब भी होता है जो हमारे पेड़ पौधों और जानदारों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और इससे हमारी जो इमारतें भी हमारी इससे मुतासर होती हैं। तो आज हमने इसका ये पैराग्राफ पढ़ा है, इंशाल्लाह कल इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।